तो आज हम चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऑब्वियसली क्या आ गया हमारा? रोटी में फूड आ गया। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हमारा मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे फूड का? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले और हमारा ग्रोथ हो और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनका रिपेयर हो। दैट वाटर वी टेक इन plays an important role in metabolic process and also prevent dehydration of the body। अब जो हम लोग पानी पीते हैं उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है और ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से रोकता है। डिहाइड्रेशन मतलब जैसे चक्कर वक्कर आ जाते हैं या फिर पानी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो इससे भी वाटर हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है कि चक्कर ना आए। बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे बॉडी को ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या हमारा कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। एंड इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट है एलिमेंट्री कैनाल से और उसकी कुछ ग्लैंड्स हैं। अब चलिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। The alimentary canal begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus। अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से। माउथ से स्टार्ट होता है और इंड कहाँ पे होता है? एनस में। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब जो हमारा माउथ है वो ओपन कहाँ पे होता है? बकल कैविटी में या फिर ओरल कैविटी में। द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। अब जो हमारा ओरल कैविटी है उसमें नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है, और एक मस्कुलर टंग है जिसे जो हमारा जीभ। ईच टूथ इज इम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जो जितने भी हमारे टीथ हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में क्या है? एम्बेडेड, घुसे हुए हैं, ठीक है। बोन हमारे हड्डियों के जॉ में क्या हुए हैं? घुसे हुए हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोन। और ये जो इस टाइप का अटैचमेंट है कि हमारी जो टीथ है वो बोन के सॉकेट में जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड है, तो इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोन बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। A set of temporary milk or deciduous milk replaced by a set of permanent or adult teeth। अब जो जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग को लेके उनके पूरे लाइफ में 2 बार टीथ होते हैं। लोग जानते ही हैं, एक क्या होता है? टेम्प्रोरी टीथ होता है, और या फिर हम लोग उससे क्या और बोल सकते हैं? डेसिडुअस टीथ बोल सकते हैं, ठीक है, जो दांत हमारे झड़ जाते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है? परमानेंट टीथ होता है जो कि एडल्ट होने पे होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफियोडोंट। और इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट इसलिए बोलते हैं कि डाई मतलब 2 बार आ गया। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब जो हमारा ह्यूमन बीइंग है एडल्ट, उसमें 32 क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 टाइप्स में होते हैं। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। इंसीजर जैसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन को सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर को पीएम से डिनोट करते हैं और मोलर को एम से डिनोट करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई, सी, पी, एम एंड एम।
is represented by a dental formula which in human is 2123 divided by 2123. अब जो हमारा अरेंजमेंट है टीथ का वो कैसे होगा, पहले हमारा इंसीजर रहेगा, फिर हमारा कैनाइन रहेगा, फिर हमारा प्रीमोलर रहेगा, फिर हमारा मोलर रहेगा, और इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है जो कि क्या है 2123 बाई 2123। मतलब कि 2 क्या है, पहले इंसीजर होंगे, फिर 1 कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे, फिर 3 मोलर होगा। ऐसे ही ये हाफ पार्ट का बनाया गया है, जैसे कि हमारा पूरा जो मुंह है उसके हाफ पार्ट की जो हाफ पार्ट है, ठीक है, उसका बनाया गया है। ऊपर का बताया गया, फिर नीचे का, तो 8 हो गए, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 2 + 1 + 2 + 3, इसको ऐड कर लिए हम लोग, 8 आ गया। फिर 2 + 1 2 + 3, इसको ऐड कर लिए, 8 आ गया, तो 16। तो हाफ पार्ट में क्या हो गया, 16 हो गया, और हाफ पार्ट में क्या हो गया, 16 हो गया। ऐसे हमारा 32 परमानेंट टीथ आ गए। द हार्ड च्वेविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, और जो हमारा हम च्वेविंग सरफेस है टीथ का, वो किससे बना हुआ है, इनेमल से। हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि हमें फूड को चबाने में क्या करता है, हेल्प करता है। The tongue is freely movable muscular organ attached to the floor or of the oral cavity by the frenulum. अब जो हमारा टंग है वो एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, वो मतलब हर जगह पे हम लोग उसे घुमा सकते हैं, लेकिन वो किससे अटैच होता है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है। और ये जो फ्रेनुलम दिया है हमारा, वो उस मतलब शेप हमारा बताया गया है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिला, और जो हमारा अपर सरफेस जो होता है टंग का, वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, जहाँ पे जो हमारा अपर सरफेस होता है, जहाँ से हम लोग को टेस्ट पता चलता है, ठीक। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट pharynx which serves as a common passage for food and air. अब जो हमारा ओरल कैविटी है वो फिर किस में ओपन होता है, हमारा फेरनेक्स में ओपन होता है, जहाँ से हमारा फूड और एयर दोनों क्या होता है, पास होता है। द ओसोफेगस एंड द ट्रैचिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ओपन इनटू द फेरनेक्स। अब हमारा जो ओसोफेगस है और हमारा जो ट्रैचिया है, हमारा विंड पाइप है, ये दोनों कहाँ पे ओपन होते हैं, फेरनेक्स में ओपन होते हैं। जैसे फिगर में दिया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis opening of the windpipe during swallowing. अब जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि सब लोग कहते हैं हमें कि खाना खाते वक्त हमें नहीं बोलना चाहिए, तो ग्लॉटिस जो वर्ड्स आया है, ये ग्लॉटिस क्या होता है, हमारा ट्रैचिया है उसके ऊपर छोटा सा बना होता है ग्लॉटिस, और उसको ग्लॉटिस जो हमारे ट्रैचिया के ऊपर बना होता है, ठीक है, और उसको हमारे मतलब एक फ्लैप से कवर से ढक देता है, एपिग्लॉटिस ढक देता है। इसलिए ढकता है ताकि हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो हमारी फूड उसमें विंड पाइप में ओपन जाए। द ओसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. उसके बाद ओसोफेगस क्या होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, ठीक है। ये हमारे नेक से होते होते, थोरैक्स, डायफ्राम से होते होते कहाँ पे ओपन हो जाता है, हमारे स्टोमच में ओपन हो जाता है। J-shaped जो है, ए मस्कुलर स्पेंचर गैस्ट्रोओसोफेगल रेगुलेट्स दी ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टोमच। अब जो एक स्पिंजर होता है गैस्ट्रोओसोफेगल, ये क्या करता है कि कब हमारे ओसोफेगस की ओपनिंग कब हमारे स्टोमच में करवानी है, कब नहीं करवानी है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। द स्टोमच लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। जो हमारा स्टोमच है वो कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है, जिसकी और जो हमारा स्टोमच है उसके क्या है, 4 पार्ट है। एक कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओसोफेगस ओपन, ओसोफेगस किस पोर्शन में स्टोमच के ओपन होता है, कार्डियक पोर्शन में। एफंडिक रीजन बॉडी, मेन सेंटर रीजन
and a phyloric portion which opens into the first part of small intestine. अब जो हमारा phyloric region होता है वो हमारे small intestine में open होता है, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन. उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा जो फैलोरिक है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो गया, तो हमारा क्या आ गया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके अंदर हमारे 3 रीजन है. पहला जो है वो सी शेप्ड ड्यूडेनम है, दूसरा जो है लॉन्ग कोलाइड मिडल पोर्शन जजनम है, एंड तीसरा जो है हाई कोलाइड इलियम है. मतलब लॉन्ग कोलाइड क्या है, जजनम है, और जो हाईली कोलाइड है वो इलम है. द ओपनिंग ऑफ स्टोमच इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द फैलोरिक स्पिंचर. अब जो हमारा ओपनिंग हो रहा है स्टोमच का, ठीक है, ड्यूडेनम में, तो ये किसके कौन से स्पिंचर के द्वारा रेगुलेट होता है, गार्डेड होता है, फैलोरिक के द्वारा. इलम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इट कंसिस्ट ऑफ सीकम कोलन एंड रेक्टम. उसके बाद हमारा इलम आता है, तो ये भी 3 हमारे पार्ट्स को कंसिस्ट किए हुआ है, सीकम कोलन और रेक्टम. सीकम इज ए स्मॉल ब्लेंड सैक विच होस्ट स्मॉल सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब सीकम इज एन स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब जो हमारा सीकम होता है वो बोरे की तरह होता है, और उसमें कुछ क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. इन नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिगल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम दी सीकम. अब जो एक अपेंडिक्स वेस्टिगल ऑर्गन होता है, ये भी ट्यूबुलर प्रोजेक्शन का फिंगर लाइक, ये भी कहाँ पे हमारा कहाँ से ओपन होता है, अराइजेस होता है सीकम से. द सीकम ओपन इनटू द कोलन. उसके बाद हमारा जो सीकम है वो किस में ओपन होता है, कोलन में ओपन होता है. द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, एन असेंडिंग, ए ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट एंड ए सिग्मॉइड कोलन. ये जो हमारे हैं असेंडिंग नीचे की ओर, फिर हमारा ट्रांसवर्स हुआ, फिर डिसेंडिंग पार्ट हुआ, फिर सिग्मॉइड कोलन हुआ. ये 4 पार्ट है हमारे कोलन के. द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस. उसके बाद जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, वो किस में हमारा ओपन होगा, रेक्टम में ओपन होगा. उसके बाद फिर कहाँ ओपन हो जाएगा, एनस में. देन the wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक, उसमें 4 लेयर हमारी होती हैं, ठीक है. पहला होता है सिरोसा, दूसरा होता है मस्कुलरी, और तीसरा होता है सब मुकोजा, और फिर मुकोजा. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ वेसिलर ऑर्गन विथ सम कॉन्डक्टिव टिश्यूज. अब जो हमारा सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ वेसिलर ऑर्गन विथ सम कनेक्टिव टिश्यू. अब जो हमारा सेरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पहले है तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है. और ये किससे बनी होती है, मेसोथेलियम से बनी होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, ठीक है. और जो ये होता है एपिथेलियम ऑफ वेस्कुलर ऑर्गन, ये क्या होता है, मेसोथेलियम, जो हमारे अंदर के ऑर्गन होते हैं वो होते हैं, ठीक है. और जो हमारे सेरोसा में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मस्कुलरीज आता है. मस्कुलरीज इज फॉर्म्ड बाय ए स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. अब जो हमारा मस्कुलरीज होता है, इसमें जो होते हैं 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, एक तो इनर होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है. एंड ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन. और किसी किसी रीजन में ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सब में नहीं प्रेजेंट होते हैं, सब में बस यही इनर और ये 2 प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर, लेकिन किसी किसी रीजन्स में ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. द सबमुकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. अब जो हमारा सबमुकोसा लेयर है वो जो होता है लूज लेयर्स
लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है और जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारे नर्व हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गए, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। अब जो ड्यूडेनम है हमारा, जो कि लास्ट इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, लास्ट पार्ट है, तो ये भी क्या होता है, हमारे सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। द इनरमोस्ट लेयर लेइंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द मुकोसा। उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मुकोसा होती है। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर बॉन्ड्स इन द स्टोमस एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये हमारी लेयर है म्यूकोसा, इसमें क्या होता है, ये इरेगुलर फोल्ड्स, जिसे हम लोग रुगे बोल सकते हैं, ये हमारे स्टोमच में फॉर्म करती है और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग में फॉर्म करती है, जिसे हम लोग विलाई बोलते हैं। ये किस में फॉर्म करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म करती है, ठीक है। जो इरेगुलर फोल्ड्स रुगे कहाँ पे फॉर्म करती है, स्टोमच में, और विलाई जो हमारी वो कहाँ पे फॉर्म करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli giving a bruise border appearance। अब जो हमारा विलाई है वो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि ब्रूस बॉर्डर कितना उसका अपीयरेंस होता है, जैसे हमारा ब्रूस होता है वैसे ही माइक्रोविलाई हमारे होते हैं। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनमेंसली। और ये जो माइक्रोविलाई होती है वो सरफेस एरिया हमारे मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। अब जो है एक मतलब कैपिलरीज के नेटवर्क में विलाई सप्लाई होती है और लार्ज लिम्फ वेसल्स के नेटवर्क में विलाई सप्लाई होती है, जिसे हम लोग लैक्टियल बोलते हैं। Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication। अब mucosal epithelial जो है उसके पास गॉबलेट सेल होता है जो कि मुकस को सेक्रेट करता है और जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मुकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमच, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। अब जो मुकोसा है वो स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है और विलाई के बेसिस पे मतलब क्रिप्स भी बनाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में क्रिप्स भी बनाता है, क्योंकि जितना नीचे हमारी विलाई जाएगी उतना मतलब क्रिप्स बनेगा, उतना गहरा क्रिप्स बनेगा, मतलब हम कह सकते हैं खाई क्रिप्स मतलब खाई। All the 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal। अब जो ये चारों लेयर्स हैं हमारे, ये एलिमेंट्री कैनाल के, ये मतलब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है।